हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 15th लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 14 में हमने इन दोनों का थ्योरी कंप्लीट किया था बहुत ज्यादा डिटेल में, और लेक्चर के एंड में आपको दो पीडीएफ गिवन थे, एक था क्लास वर्क और दूसरा था होमवर्क। होमवर्क का आंसर की आपको प्रोवाइडेड है, आपको वो खुद से सॉल्व करना है। आज इस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 15 में हम लोग क्लास वर्क के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में। तो आप लोग पीडीएफ ओपन कर लीजिए और इस लेक्चर को देखने से पहले एक बार फॉर्मूला जरूर रिवाइज कर लीजिएगा स्टूडेंट, बिकॉज आज के इस लेक्चर में इन दोनों फॉर्मूला लिस्ट का हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, लेक्चर 15 क्लास वर्क। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ये एक्चुअली रिलेटिव लोडिंग ऑफ इवेपोरेशन वाला पार्ट है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एन एक्वस सॉल्यूशन of 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इसका मतलब ये जो दिया है 2% वो क्या है आपका WB है। तो WA कितना हो जाएगा बच्चों, 98 हो जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। एक्सर्ट द प्रेशर ऑफ, मतलब ये सॉल्यूशन का प्रेशर दिया है 1.004 बार। तो P नॉट कितना होता है, आगे क्वेश्चन में देखो, एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोला है। सो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे बेटा आपका पता होगा 1 atm होता है, बट यहाँ पे बार में दिया ना, तो 1 atm इज इक्वल टू 1.03 बार होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है ना, ये हमने मोल कांसेप्ट में भी पढ़ा है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज, मतलब दे आर आस्किंग फॉर व्हाट, MB आपको पूछा है। क्लियर, ये आपको पूछा हुआ है और सबको पता है एक्वस सॉल्यूशन बोला है, तो MA कितना हो जाएगा बच्चों, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान है। अभी हमको क्या करना है बच्चों, फॉर्मूला एकदम सिंपल वाला है, P नॉट माइनस P अपॉन P आएगा, पता है ना सबको फॉर्मूला। जब सम सॉल्व करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, WM, ठीक है। यहाँ पे BA हमको क्या निकालना है, MB निकालना है। आप मुझे बताओ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा, 0.009 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 0.009। तो ये हो जाएगा 0.009 डिवाइड बाय P का वैल्यू कितना दिया है 1.004 विच इज इक्वल टू WB 2 दिया है, MA कितना है 18 है, डिवाइड बाय WA 98 है, 98 इंटू MB हमको कैलकुलेट करना है। क्लियर है, तो यहाँ से मुझे MB मिल जाएगा बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 1.044 इंटू 18 टू 36 डिवाइड बाय 98 इंटू ये डेसिमल कैंसिल हो गया, ये 1,004,000 ही ले लो और ये हो जाएगा 9। ठीक है, इसको आप अगर कैलकुलेट करते हो तो इसका परफेक्ट आंसर अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 41.3 ग्राम पर मोल, दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे वर्कशीट में ऐड हो गया, तो चलो हम लोग सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। द मोलाल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, व्हाट इज मोलाल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, इट इज नथिंग बट Kb। सो Kb का वैल्यू उन्होंने दिया है 0.513 डिग्री सेल्सियस kg पर मोल। व्हेन 0.1 मोल ऑफ शुगर, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, NB दिया है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 0.1 मोल दिया है, एंड द वेट ऑफ द सॉल्वेंट इज गिवन एज कितना 200 ग्राम पर मोल, 200 ग्राम, ठीक है ना, ऑफ वाटर। द सॉल्यूशन बॉइल्स अंडर अ प्रेशर ऑफ 1 atm एट, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है, मतलब आपको T पूछा है, तो T के लिए बेटा डेल्टा TB तो निकालना पड़ेगा पहले। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा TB, इट इज इक्वल्स टू KB इनटू M है बच्चों, KB इनटू M होता है, वही फॉर्मूला हमने यूज करना है, KB इनटू M। सो डेल्टा TB निकाल लेते हैं, सो डेल्टा TB विल बी इक्वल टू 0.513 into number of moles upon number of moles कितना दिया है 0.1 upon mass of the solvent in kg, mass of the solvent ये ग्राम्स में दिया है, इसको kg में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000, तो ये 0.1 upon 0.2, इसका मतलब ये हाफ हो गया, तो ये हाफ हो गया, तो बेटा आंसर 1/2 से इसको डिवाइड करेंगे, 0.2 जा 4, कितना बचा 1 बचा, तो 2 5 जा 10, 1 बचा 10, 1 बचा तो 6 हो जाएगा, 256, ये डेल्टा TB है बेटा, और डेल्टा TB इज इक्वल्स टू T माइनस क्या होता है, T नॉट होता है। सो T माइनस T नॉट, सो T माइनस T नॉट इज इक्वल्स टू 0.256, बट हमको T नॉट तो पता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा 100 होता है ना,
तो T विल बी इक्वल टू, ये -100 इधर गया तो +100, सो 100.256 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। ऐसा कोई ऑप्शन, यस इट इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। तो ये थोड़े क्वेश्चन में बेटा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि आप अगर इनऑर्गेनिक की बात करो और ऑर्गेनिक की बात करो तो वहां पे बेटा हर आंसर आपका 15 से 20 सेकंड में सर्कल करके हो जाएगा। नीट के स्टूडेंट्स की बात करें और जेई की बात करें तो ऑनलाइन के हिसाब से क्लिक करके हो जाएगा। बट आपको कुछ कुछ क्वेश्चन जो इस टाइप के फिजिकल के होंगे बेटा, उसमें टाइम लगेगा। तो इसके लिए बेटा आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। और एक और बात बोलो कि नीट में तो बेटा 99.9% टाइम्स ऐसा होता है कि नंबर इतने इजी होते हैं कि फटाफट कैंसिल हो जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो बेटा बहुत रेयर आता है, बहुत ही रेयर। इवन जेई में भी तो आजकल उन्होंने पैटर्न बना दिया है कि ऐसे क्वेश्चंस अगर डालेंगे तो वैसे नंबर्स डालेंगे कि वो फटाफट से कैंसिल हो जाते हैं बेटा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन कैलकुलेशन पार्ट ऑफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। ऐसा क्योंकि एग्जाम में जनरली अभी वो ट्रेंड ही नहीं रहा है कि पुराने जमाने जैसे वो डिफिकल्ट कैलकुलेशन। ये कोई मैथ्स का टेस्ट नहीं है बेटा, ठीक है, ये मैथ्स का टेस्ट नहीं है, केमिस्ट्री का टेस्ट है। तो वहां पे केमिस्ट्री के हिसाब से कैलकुलेशन नंबर जो होंगे बेटा ऐसे दिए जाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम में आप 10 साल का नीट का पेपर उठा के देख लो बेटा, 5 साल का जेई का पेपर उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा अभी पैटर्न किस तरीके से आ रहे क्वेश्चन। ऐसे आते हैं नंबर्स के फटाफट कैंसिल होते हैं। नीट का तो मैं श्योरिटी के साथ बोलता हूँ कि 10 में से 9 क्वेश्चन ऐसे होंगे बेटा जिसमें फटाफट कैंसिल हो जाएगा। जेई में बेटा 10 में से कम 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। The rise in the boiling point of a solution containing 1 gram, 1.8 gram of a glucose in 100 gram of a solvent. Now 1.8 gram of a glucose मतलब क्या दिया है, WB दिया है, and 100 gram of solvent मतलब क्या दिया है, 100 gram of solvent मतलब WA दिया है, is 0.1 मतलब ये डेल्टा TB दिया हुआ है। डेल्टा TB का वैल्यू कितना दिया है, 0.1 दिया हुआ है। The molar elevation constant of the liquid is मतलब they are asking for Kb. Kb is equals to question mark, right? Now इसमें मुझे बता बेटा ग्लूकोज दिया है, सब कुछ दिया है, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू व्हाट इज द फॉर्मूला, केबी इनटू यहाँ पे डब्ल्यू का वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला, 1000 वाला यूज कर लेते हैं, चलो 1000 केबी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए, ठीक है। सो डेल्टा टीबी का आंसर 0.1 है, 1000 केबी का वैल्यू तो हमको निकालना ही है, इनटू डब्ल्यू बी कितना दिया, 1.8 दिया हुआ है, डिवाइड बाय एम बी कितना बेटा, एम बी का मतलब मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। कौन है ये, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का हमको पता होना चाहिए कितना होता है, 180 इनटू डब्ल्यू ए मुझे दिया हुआ है कितना, 100। आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल नाउ। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा नीट और जेईई में। 1 0 2 0 3 0 1 2 3 कैंसिल हो गया। ये देखो 1.8 1 जा 1.8 10 जा 10 हुआ, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 इंटू 0.1 मिला के बेटा कितना आएगा, 1 हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 केल्विन पर मोलार, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ये है आपका प्रॉपर नीट और जेई का क्वेश्चन, ठीक है ना। अननेसेसरली बेटा ऐसे टाइप के क्वेश्चन बेटा हार्डली, मैंने आपको पहले बोला 10 में से कोई एक क्वेश्चन आया तो आया, आजकल तो वो ट्रेंड ही निकल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 1.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन, मतलब WB दिया हुआ है, कितना दिया है, 1.5 ग्राम्स, है ना, dissolved in 50 grams of benzene, so WB is equals to 50 grams, right। इसका Kb दिया हुआ है, Kb दिया हुआ है 2.5 Kelvin kg per mole। The elevation in boiling point of the solute, that is solution, is that is delta Tb, boiling point elevation मतलब 0.75। The molecular weight of the solute, molecular weight of the solute मतलब Mb पूछा हुआ है, तो Mb is equals to question mark, सेम में बेटा यही फॉर्मूला आएगा। अभी मैं यहाँ से डायरेक्टली Mb निकाल लेता हूँ, so Mb will be equal to क्या, 1000 तो सेम ही रहेगा, 1000 Kb WB डिवाइड बाय क्या आएगा बच्चों, डेल्टा TB इधर आ जाएगा, सो डेल्टा TB इनटू WA, ये फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा हमको, ये WA रहेगा बच्चों, WB नहीं, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे अगर हम लोग पुट करते तो 1000 इंटू Kb का वैल्यू कितना दिया बेटा, 2.5 इंटू 2.5 दिया है, WB का आंसर कितना दिया है, 1.5 डिवाइड बाय डेल्टा टीबी का आंसर कितना दिया है, 0.75। 0.75 को 3/4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3/4। 2.5 को बेटा मैं 5/2 लिख सकता हूँ, इसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा अपने को कैलकुलेशन में मदद मिलेगी। WA का आंसर कितना दिया बेटा, 50 दिया है, क्लियर है। चलो तो ये देखो, ये 2 2 जा 4 और ये 4 के साथ ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 के साथ ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 1 जा 5 10 जा ये कैंसिल हो गया, 10 का 1 0 इसके साथ कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, इट इज 100 ग्राम पर मोल।
ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, इट इज ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो पॉज करके आप लोग अटेम्प्ट करो इसको, चलो ट्राई करो एवरीवन, राम भरोसे मत बैठे रहो। चलो ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलार एक्वस सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑलरेडी दिया हुआ है 0.1, ठीक है ना, ऑफ द सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है बेटा, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना, और ये कौन सा सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन है। तो मुझे था बेटा 100.18 दिया ना, तो मैं डेल्टा टी भी डायरेक्ट निकाल सकता हूँ 0.18। कैसे निकाला सर? ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है बेटा? 100 होता है, और ये 100.18 दिया है, तो 100.18 माइनस 100 कितना हो गया? 0.18 हो गया ना, डेल्टा टी भी डायरेक्ट मिल गया मुझे, ठीक है। एट 1 एटीएम दिया, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब केबी पूछा है, सो केबी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? केबी इज इक्वल्स टू डेल्टा टीबी अपॉन एम हो जाएगा। सो डेल्टा टीबी अपॉन एम, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टीबी अपॉन एम ना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टीबी? 0.18 अपॉन 0.1, डेसिमल डेसिमल कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा? 1.8। सो 1.8 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है, सॉल्व करते हैं, चलो कोई बात नहीं। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.3 ग्राम्स ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज WB दिया हुआ है, कितना दिया है? 3.3 ग्राम्स। आगे इन 125 ग्राम्स ऑफ बेंजीन, मतलब WA 125 ग्राम्स। आगे रीड करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट दिया है 80, बॉइल्स एट 80.66, इसका मतलब डेल्टा टी भी डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, दोनों का डिफरेंस 0.66, ठीक है। इफ द केबी फॉर 1 लीटर ऑफ अ बेंजीन, ठीक है ना, केबी दिया है बेटा कितना? 3.28, उसमें डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल आपको ऐड करना है अगर आपने प्रिंट आउट लिया है, बट वो लोग ने बेटा अपने को केबी का वैल्यू मिल गया डायरेक्टली। व्हाट शुड बी द मोलर मास ऑफ द सॉलिड, मतलब दे आर आस्किंग फॉर एमबी, तो कहना है बेटा एमबी का फॉर्मूला मैं बेटा यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, ये डायरेक्ट मेरे पास फॉर्मूला है, अभी मैं यहीं से लिख रहा हूँ। एमबी इज इक्वल्स टू क्या बोलिए? 1000 केबी WB 1000। आपको अगर ये फॉर्मूला पता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आज का पूरा लेक्चर इसी के ऊपर बेस्ड होगा बेटा। ये वीडियो लेक्चर मैंने इस तरीके से प्लान किया कि हर एक टॉपिक के ऊपर अपने को सफिशिएंट टाइम भी मिले और हर एक टॉपिक के ऊपर MCQ क्वेश्चन भी हम लोग अच्छे से सॉल्व कर पाए। डेल्टा टीबी इंटू WA, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बताओ 1000, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, केबी का वैल्यू दिया है 3.28 इंटू WB का आंसर दिया है 3.3 डिवाइड बाय डेल्टा टीबी का आंसर दिया है 0.66, 0.66, ठीक है। नेक्स्ट हाँ, इनटू WA कितना है बच्चों? WA का वैल्यू दिया है 125, ठीक है। तो अगर आप इसको पूरी तरीके से कैलकुलेट करते हो, ठीक है ना, विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस, अगर पूरी तरीके से कैलकुलेट करते हो तो इसका आंसर आता है 131.2 ग्राम पर मोल, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें अगर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 2 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, मतलब WB, पूरे डेटा लिख लिया करो पहले, ठीक है। डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब WA 100 ग्राम, ठीक है ना। अभी ये टाइप के क्वेश्चन बेटा देखो कैलकुलेशन में डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा, लेकिन एक आध क्वेश्चन आपको जरूर ऐसा आ सकता है जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अभी आप बोलोगे सर इसमें कैलकुलेशन कैसे करना है, तो वैसे तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो 25 से अगर देखने जाए तो 25 फाइजा 25 40 हो जाएगा, ये करेक्ट है। फिर उसके बाद में अगर मैं इसको बोलूँ 5 1 5 5 8 हो जाएगा, है ना। फिर अगर मैं इसको बोलूँ, ये देखो 33 का डबल ही है 66, तो मैं इसको 3.3 को 33 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ। इसको 0.66 को 66 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ, है ना। तो ये 33 1 33 2 हो गया। अभी मुझे था बेटा ये कितना है? 8 है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 8, और इसको फिर डिवाइड बाय कितने से करोगे बेटा? 2 से, तो 2 1 2 4 2 क्या बेटा? 4 राइट। तो अभी मुझे एक बता, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करो और 10⁻2 बच रहा है, 10⁻2 ऊपर गया तो 10⁻2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 328 हो जाएगा। 328 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 328 को 4 से मल्टीप्लाई करो 32 कैरी 2 8 प्लस 11 कैरी 1 12 प्लस 1 13, आ गया ना बेस्ट बेटा? 131.2 आएगा। बट स्टूडेंट्स अगेन आई एम सेइंग कैलकुलेशन होता है इजी, ठीक है, कैलकुलेशन होता है इजी, बट 10 में से एक क्वेश्चन ही ऐसा होगा, तो इसलिए बेटा ज्यादा इसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करके हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा टाइम देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की,
2 gram of a non-volatile water soluble compound is dissolved in 100 gram of water. The elevation in boiling point is found to be, that is delta TB. 0 point कितना दिया बेटा 26 दिया है. The molecular mass of the compound will be, that is Mb is equals to question mark. तो आप मुझे बता बेटा Mb के लिए तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. अभी मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ वैल्यूज 1000 इनटू, ठीक है. क्या इस क्वेश्चन में मुझे Kb का वैल्यू दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है केबी का आंसर. केबी का आंसर मुझे नहीं दिया है, नहीं दिया, राइट. तो मुझे था केबी का आंसर कितना होता है बच्चों? 0.52 होता है. 0.52 0.52 वाटर के लिए तो वाटर नहीं, वाटर दिया ना, हाँ वाटर सॉल्युबल दिया है. 7th क्वेश्चन वाटर सॉल्युबल दिया है. 2 ग्राम ऑफ वॉलनट, राइट, इस बराबर दिया है. हाँ नहीं दिया तो मैंने आपको बोला था ना, याद रखना है आपको 0.52. और क्या कर सकते हैं? WB तो बेटा क्या दिया है? 2 दिया है. ये डिवाइड बाय क्या? डेल्टा टीबी 0.26 इंटू WA कितना दिया बेटा? 100 दिया है. हो गया क्वेश्चन. तो इसके 2 0 कैंसिल कर दो इसके साथ, है ना. और ये 26 का डबल ही होता है 2 जा, ठीक है. तो यहाँ पे नीचे तो कुछ बचा नहीं. 2 2 जा 4, 4 इंटू 10 40. ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? यस, इट इज ऑप्शन डी. हो गया बेटा क्वेश्चन. तो मैं आपको वही बोल रहा था ना, मैंने थ्योरी में बोला था कि कभी कभी वो केबी का आंसर नहीं देंगे बेटा. अभी जिसको केबी का आंसर नहीं पता है इसका, तो बेटा वो तो बेटा सॉल्व ही नहीं कर पाएगा. जबकि ये देखने जाए तो कितना इजी क्वेश्चन था कैलकुलेशन के हिसाब से भी. तो एमबी का आंसर आ जाएगा 40 बेटा. क्वेश्चन नंबर 8. इफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट, बच्चों इसमें थोड़ा करेक्शन है, ठीक है ना. आंसर क्या बेटा? 10 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट है, ठीक है. तो 10 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट मतलब डब्ल्यू भी दिया हुआ है 10 ग्राम. 10 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट दिया है मतलब एमबी दिया हुआ है 100. एमबी कितना दिया हुआ है? 100 है, ठीक है. इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर मतलब WA इज इक्वल टू 100. आगे रीड करो. द एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट डेल्टा टीबी दिया हुआ है. डेल्टा टीबी के आंसर में ही दिया है बेटा, ठीक है. द एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट इज मतलब केबी का वैल्यू पूछा है आपको. डेल्टा टीबी के फॉर्म में ही आंसर दिया. देखो आंसर में डेल्टा टीबी दिया हुआ है. तो आप लोग को बेटा किस फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा? केबी का फॉर्मूला कौन सा वाला बेस्ट हो जाएगा? केबी का तो ऐसा हमने फॉर्मूला नहीं लिखा, लिख लेते वहां से. तो बताओ केबी डेल्टा टीबी दिया हुआ है. सो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू 1000 केबी इनटू WB अपॉन MB WA. चलो लेट अस पुट द वैल्यूज. पुट करते हैं वैल्यूज. बताइए यहाँ पे, बताइए डेल्टा टीबी की जगह पे तो डेल्टा टीबी आएगा, है ना. इट इज इक्वल टू क्या बच्चों? 1000 की जगह पे 1000, केबी की जगह पे केबी लिखना पड़ेगा. WB की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? 10 लिखेंगे बच्चों. बहुत ही प्यारा और इजी क्वेश्चन है, डोंट वरी. अपॉन में MB की जगह पे क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे हम लोग. MB की जगह पे 100 लिखेंगे इनटू WA भी कितना दिया है बेटा? MB की जगह पे बेटा अपन क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे. मैंने 1000 लिख दिया, ठीक है ना. इनटू क्या? WA भी कितना बेटा? 100 है, ठीक है ना. तो कैन वी से दैट यहाँ पे 4 0 तो बेटा ऐसे ही कैंसिल हो गए. ये 4 0 ऐसे कैंसिल हो गए. तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? केबी. ऐसा कोई ऑप्शन है? द एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, सो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी और केबी इज इक्वल्स टू टीबी बेटा. दैट इज ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी. ऑप्शन इज सी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हो गया. क्वेश्चन नंबर 9. The latent heat of vaporization of water is 9.72 kilocalorie per mole. Now students be careful, trap है, it's a trap. आपको 9.72 किलो कैलोरी पर मोल दिया हुआ है क्वेश्चन में. जबकि बात तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमेशा कैलोरी पर ग्राम होता है, बट उन्होंने बेटा यूनिट देखो क्या दिया है. वो क्या है बेटा? इट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ही है वो. इट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. 9.72 किलो कैलोरी पर मोल दिया हुआ है. यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. अगर प्रिंट आउट लिया तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है. एंड ये आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं है, ये क्या है? डेल्टा एच वेपराइजेशन है. बेवकूफ बना रहे हैं आपको, ठीक है. एट 373 मतलब टीबी कितना होगा? 373.15 केल्विन है. आगे रीड करते हैं. कैलकुलेट द मोलार बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ वाटर. मतलब आपको केबी पूछा है, तो केबी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? इन टर्म्स ऑफ डेल्टा. ये क्या हो जाएगा बताओ? कुछ होना हो इतना तो पता है. इधर 1000 डेल्टा एच VAP आएगा, क्लियर है. यहाँ पे क्या आएगा? RTB² इंटू M, ठीक है ना. यही फॉर्मूला था हमारा. यहाँ पे अगर M नहीं लिखेंगे तो L VAP दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आएगा. अभी देखो ये किलो कैलोरी में, तो यहाँ पे R का भी वैल्यू किलो कैलोरी में लेना पड़ेगा. सो 2 इंटू 10⁻³ क्योंकि 2 तो बेटा कैलोरीज में था, इंटू 373.15
373.15 into molar mass of water is 18 divide by 1000 into 9.72। ना बच्चों ये मैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसका आंसर मुझे तो पता है वाटर का 0 पॉइंट क्या आएगा 52 केल्विन केजी पर मोल। और अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो वही आएगा आंसर। मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, फालतू में हमारा कैलकुलेशन में टाइम जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 0.52 डिग्री दैट इज केल्विन केजी पर मोल, वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम फॉर फूड। बच्चे लोगों को जब भी मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था तो स्टूडेंट्स को लगा होगा प्रेशर कुकर का क्या क्वेश्चन है। देखो प्रेशर कुकर के ऊपर भी मैंने आपको बोला ना, ये ऑलरेडी मैं एंट्रेंस एग्जाम में देख चुका, इसके लिए मैंने आपको बताया भी था। प्रेशर कुकर जो है कुकिंग टाइम को कम करता है बिकॉज वो प्रेशर को इंक्रीज करता है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो लिक्विड जिसको आप हीट कर रहे हो वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके अंदर हीट ज्यादा होगी तो खाना जल्दी पकेगा। तो वो क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को इन्वॉल्व कर इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ना स्टूडेंट्स, मैंने एक चीज का ख्याल रखा है कि जो आपको ये पीडीएफ दिया है क्लास वर्क का, उसमें ज्यादा करके मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा रखे मेरे लिए, और जो आपको होमवर्क पीडीएफ दिया उसमें मैंने थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों डाला है, बट वहां पे मैंने थ्योरी ज्यादा रखा है। ठीक है, तो मुझे एक्चुअली आपको कैलकुलेशन भी और मेथड भी बताना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's start with the next question. Question number 11. Question number 11. An aqueous solution containing 1 gram of urea. 11th question. 1 gram of urea is nothing but WB. So can we say that urea का तो molecular mass भी पता है हमको 60 होता है। आगे रीड करते हैं। Boils at 100.25. इसका मतलब डेल्टा DB मुझे पता चल गया, it is 0.25। डेल्टा टी भी मुझे पता चल गया 0.25। द एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये बेटा किसका इंफॉर्मेशन है, यूरिया का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और अगर हम बात करें ग्लूकोज की, उन्होंने ग्लूकोज का इंफॉर्मेशन दिया है। एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, मतलब WB बेटा दिया हुआ है 3 ग्राम्स, ये 1 ग्राम है और ये 3 ग्राम्स है। इन द सेम वॉल्यूम विल बॉयल एट, ठीक है ना, सेम वॉल्यूम विल बॉयल एट मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है। ठीक है, तो मुझे था बेटा सेम वॉल्यूम मतलब सॉल्वेंट भी सेम है तो केबी भी सेम ही होगा। ठीक है ना, तो कैन वी से दैट डेल्टा टीबी फॉर यूरिया अपॉन डेल्टा टीबी फॉर किसके लिए, ग्लूकोज, डेल्टा टीबी फॉर यूरिया अपॉन डेल्टा टीबी फॉर ग्लूकोज इज इक्वल टू, ठीक है, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। 1000 kb तो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद मुझे तक WB दिया हुआ है यूरिया का, kb वाला पार्ट और 1000 वाला पार्ट रहने दो। WB कितना दिया यूरिया के लिए 1 अपॉन, ठीक है, MB कितना है यूरिया का 60 है, इनटू आप मुझे तो WA बेटा लेने की जरूरत नहीं बिकॉज WA तो कैंसिल हो जाएगा, सेम ही दिया है उन्होंने, WA सेम ही है। यहाँ पे कितना दिया 3 डिवाइड बाय, ये कौन है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का कितना होता है बच्चों 180 होता है, इंटू WA वापस से क्या हो जाएगा सेम। सो WA कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा टीबी ऑफ यूरिया कितना दिया है 0.25 दिया हुआ है, सो 0.25 डिवाइड बाय डेल्टा टीबी ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 जा, ये 3 जा, ये 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, करेक्ट। सो व्हाट इज डेल्टा टीबी देन, डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू 0.25, बट हम लोगों को टी पूछा है तो डेल्टा टी बी इज टू टी माइनस टी नॉट होता है। सो टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू 0.25, बट टी नॉट हमको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, 100 उधर गया तो प्लस हो जाएगा। सो टी विल बी इक्वल टू 100.25 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी। इस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ऑल द 4 कंपाउंड्स वर सोल्ड एट द सेम प्राइस, which would be the cheapest for preparation of anti freezing solution for car radiators। तो बेटा सबसे बेस्ट कौन सा होगा, सबसे बेस्ट वो होगा बेटा सॉल्वेंट जिसका केबी सबसे क्या होगा बेटा ज्यादा होगा, है ना। तो सबसे बेस्ट केबी क्या होगा, ज्यादा किसका होगा, केबी इज डिपेंड्स फॉर अ सॉल्वेंट, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द सॉल्वेंट, एंड जिसका पी नॉट ज्यादा रहेगा या फिर जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना, तो मुझे था बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट जितना जो ज्यादा करेगा बेटा वो उतना ही अच्छा हो जाएगा। तो आप मुझे बता बेटा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोलार मास ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? मोलार मास ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, मोलार मास ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर। तो इसमें सबसे ज्यादा मोलार मास किसका है, सबसे कम मोलार मास किसका हो जाएगा बच्चों? सबसे सस्ता कौन सा पड़ेगा? डेफिनेटली इट विल बी मिथेनॉल, ठीक है ना। सो मिथेनॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा वो सबसे बेस्ट होगा एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब ये WB दिया है, 0.1 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैविंग अ मोलर मास, इसका MB दिया हुआ है कितना? 200 है ना। इन 200 ग्राम बेंजीन, 200 ग्राम बेंजीन मतलब WA दिया हुआ है, कितना दिया है? 200 ग्राम, है ना। डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.25, डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF दिया हुआ है 0.25 डिग्री सेल्सियस, while 0.5 ग्राम ऑफ अनदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B, मतलब WB यहाँ पे दूसरा है, ये दूसरा केस, ये केस 1 है और ये केस 2 है। 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम, ये 0.1 ग्राम है, 0.5 ग्राम ऑफ अनदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। इसका मॉलिक्यूलर मास तो नहीं पता है, पर 100 ग्राम्स में बेंजीन का मास कितना दिया बेटा? 100 है। तो बच्चे दोनों के लिए बेटा बेंजीन ही है, तो बेंजीन मतलब सेम सॉल्वेंट हो गया, तो इसका मतलब Kb दोनों के लिए क्या रहेगा? सेम। डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाय अगेन, इसका डेल्टा TF भी कितना है? 0.25 ही है। तो उन्होंने क्या पूछा है? कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ Y, एकदम सिंपल है बेटा, यही है बेटा वो सेम, डेल्टा TB फॉर द फर्स्ट डिवाइड बाय डेल्टा TB फॉर द सेकेंड। तो कहने से बेटा 100 kf 100 kf बेटा क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, यहाँ पे F आएगा बच्चों, 100 kf क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, वो वाला तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? WB अपॉन वो वाला पार्ट लिखेंगे। सो WB कितना है? 0.1 डिवाइड बाय MBWA 200 इंटू 200, ठीक है। इधर क्या आएगा? 0.5 डिवाइड बाय MB तो मुझे पता नहीं है, WA पता है कितना? MB इंटू 100 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? इजी है। इसका भी 0.25 है, इसका भी 0.25 है, इट इज इक्वल्स टू ये वाला और ये वाला कैंसिल होके 2 आएगा, है ना। इसका डेसिमल कैंसिल हो गया, तो अभी मुझे था बच्चों ये MB ऊपर गया, तो MB इंटू ऊपर कुछ नहीं बचा, ठीक है ना, डिवाइड बाय 200 इंटू 2 कितना हो गया? 400 हो गया, 400 इंटू ये कितना हो जाएगा? 5, है ना। तो ये और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? कुछ तो गड़बड़ किया है क्या? और ये 0.1 दिया है, 0.1 ग्राम ऑफ दिस इज मोलार मास दिया, इधर गड़बड़ कर दिया ना हमने, यहाँ पे 100 दिया बच्चों, MB की जगह पे यहाँ पे 100 आएगा, कितना आएगा? 100, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 200 इंटू 5 करोगे तो 1000 आएगा, और ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो MB इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों? 1000 ग्राम। दैट इज ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 14, एक करेक्शन करो, करेक्शन में बता दो आपको। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ऑफ, तो WB दिया है 1.8 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड, एम्पिरिकल फार्मूला दिया है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है उसका? CH2O है ना। इन 40 ग्राम्स ऑफ वाटर, मतलब WA दिया हुआ है 40 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है ना, इज ऑब्जर्व टू फ्रीज एट, मतलब डेल्टा TF, मतलब TF दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है बेटा कितना? -0.465। सर वहाँ पे तो 645 है, करेक्शन करो बच्चों, अगर आपने प्रिंट आउट लिया, नहीं लिया तो बुक में लिख लो इधर साइड में, इट इज 0.465 नॉट 645, ठीक है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है, तो बेटा मॉलिक्यूलर मास निकलेगा तो हम लोग एम्पिरिकल मास को n से मल्टीप्लाई करके, वो तो मैंने मोल कंसेप्ट में सिखाया है ना, वो तो हो जाएगा, बट हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेपरेट स्टोरी हो जाता है, पहले मुझे एक बात बताओ, चलो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? डेल्टा TF निकालना पड़ेगा। सो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है? T0 माइनस T होता है। व्हाट इज द वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बेटा? 0 माइनस 0.465,
तो क्या सीखने को मिला बेटा इससे? मुझे तो ये सीखने को मिला कि जो भी नंबर दिया माइनस में उसको प्लस करके लिख दो बस, डेल्टा टी एफ मिल गया। वापस सुनो, जब भी फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन आए, जब भी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन दिया हो जाए वो माइनस में ही दिया होगा हमेशा, तो बेटा खाली आपको क्या करना है, डेल्टा टी एफ के लिए उसका साइन हटा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। डेल्टा टी एफ के लिए उसका क्या हटा देना है, साइन। देखो मैंने प्रूव भी कर दिया, फर्स्ट टाइम मैं इसके प्रूव करके बता दिया। अभी मुझे तो डेल्टा टी एफ का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सब कुछ दिया है तो सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1000 के एफ वाला। सो 1000 के एफ डब्ल्यू बी डिवाइड बाय क्या बच्चों, एम बी डब्ल्यू ए। चलिए बताइए डेल्टा टी एफ कितना दिया, 0.465 और हमको एम बी निकालना है। सो एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 1000 इंटू 1.86, 1000 इंटू 1.86 इंटू डब्ल्यू बी कितना है बच्चों, 1.8 है, ठीक है ना। डेल्टा टी एफ कितना है 0.465, वो केल्विन में निकालो डिग्री सेल्सियस में निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। इंटू डब्ल्यू ए कितना है बच्चों, 40 है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चन को बेटा अभी सॉल्व करना है, जरा सोचे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो वैल्यूज बराबर पुट किया है, 1000 इंटू 1.86 के एफ दिया है, इंटू डब्ल्यू बी का आंसर 1.8 है, एम बी का मतलब वो तो निकालना है, डेल्टा टी एफ का 0.465 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, 40 हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी बताओ, ये एक डेसिमल कैंसिल, ठीक है। ये नंबर किसी नंबर में आता है क्या, चलो ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है कोई नहीं, 25 हो जाएगा, ये 25 हो गया ये। अभी चलो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये 5 के टेबल में आएगा, तो इसको मैं 25 इंटू 1.86 इंटू 1.8 लिख दिया, यहाँ पे इसको हम लोग 465 इंटू 10⁻³ लिख देंगे, करेक्ट है। तो 5 5 जा 5 9 जा 45, 1 बचा, 3 जा हो जाएगा, है ना। ये तो 3 के टेबल में आ रहा है अभी, बराबर बैठ रहा है, 10⁻³ ऊपर गया तो 10⁻+3, इसका भी 2 डेसिमल उड़ जाएगा, इसका भी 2 डेसिमल उड़ जाएगा। सो व्हाट विल बी एम बी विल बी इक्वल टू कितना, 5 इंटू 186 इंटू 18 डिवाइड बाय कितना, 93। क्लियर है, चलो अभी डिवाइड करो। अरे रे अच्छी बात हो गई, 93 का डबल ही है ये, 5 2 जा 10, 10 इंटू 18, 180 हो गया बेटा, 180 इज द मॉलिक्यूलर मास, बराबर है। मॉलिक्यूलर मास मिल गया, तो अभी मुझे था बेटा हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है और एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, एन फैक्टर। ये मैंने आपको मोल कंसेप्ट में सिखाया था। एन फैक्टर का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, हमने कैलकुलेट किया 180, और इसका एम्पिरिकल मास कितना आएगा बच्चों, 30 आएगा ना। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 28 और 2 हाइड्रोजन 30 हो गया, तो 30 डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आएगा आंसर, 6 आएगा। सो देयरफॉर द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। n कितना है बेटा, 6 इनटू CH2O, मल्टीप्लाई करोगे 1 1 है इधर, तो C6H12O6, ये तो छुपा रुस्तम ग्लूकोज निकला, C6H12O6 हो गया बेटा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। देखो मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें टाइम लगेगा बेटा, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा केमिस्ट्री है जिसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है यार कैलकुलेशन, तो डरना नहीं है बेटा, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ 10 में से 9 क्वेश्चन ऐसे आएंगे नीट में, और 10 में से 8 क्वेश्चन जेईई में ऐसे आएंगे जिनका कैलकुलेशन इतना ईजी होगा जैसे मैंने कैलकुलेट किया बेटा। तो आपको नंबर देखने में भले डरावने लग सकते हैं, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस कर करके बेटा आपको ये सब चीज तो इतना ईजी हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से अटेम्प्ट करिए, 15th क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके बेटा क्वेश्चन नंबर 15 अटेम्प्ट करिए, सब लोग ट्राई करिए एवरीवन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इजी था। KF फॉर वाटर इज, ठीक है ना, 1.86, नहीं भी दिया होगा तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, 1.86 केल्विन kg पर मोल। इफ योर ऑटोमोबाइल रेडिएटर होल्ड्स, देखो ये मैंने आपको बता दिया ना, कोल्ड कंट्रीज के अंदर जो होता है बेटा, रेडिएटर के अंदर पानी जो हो जाता है जम जाता है, इस वजह से उसमें एंटी फ्रीजिंग एजेंट या तो इथिलीन ग्लाइकॉल या फिर ग्लिसरॉल या फिर अल्कोहल डाला जाता है, ठीक है। तो इफ योर ऑटोमोबाइल रेडिएटर होल्ड्स 1 kg ऑफ वाटर
ठीक है ना। 1 kg ऑफ वाटर, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्यूट हो जाएगा। तो WB कितना हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन मार्क है, उन्होंने पूछा है इथिलीन ग्लाइकोल। तो मुझे था इसका मॉलिक्यूलर मास तो हमको पता है, इथिलीन ग्लाइकोल बेटा कार्बन का कितना होता है 12, 12 टू 24, 24 प्लस 6 हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा 30, 30 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 ऑक्सीजन है तो 32, तो 62 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा 62, 62 हो गया। must you add to get the freezing point of the solution lowered by 2.8 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब मुझे आता है बेटा -2.8 डिग्री सेल्सियस है, तो डेल्टा टी एफ डायरेक्ट लिखा जा सकता है ना, अभी तो मैंने बताया था 2.8 हो जाएगा कि नहीं, माइनस हटा देंगे बेटा क्योंकि डेल्टा टी एफ निकालना था हमको। मुझे आता है बेटा डब्ल्यू ए का आंसर उन्होंने कितना दिया है 1000 दिया हुआ है ना, 1 kg ऑफ वाटर मतलब 1000 हो गया कि नहीं हो गया, उन्होंने बेटा ये दिया बस और पूछा ये, तो बेटा एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सेकंड फॉर्मूला यूज कर लो। आपको क्या निकालना है, डब्ल्यू बी निकालना है ना। सो डब्ल्यू बी निकालने के लिए कैसे बनाओगे बताओ फॉर्मूला, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ एम बी डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय 1000 के एफ, यही फॉर्मूला ही पुट करेंगे अपन, ठीक है ना। डेल्टा टी एफ एम बी डब्ल्यू ए अपॉन 1000 क्या के एफ। चल बताओ आप बताओ डब्ल्यू बी निकालने के लिए टी एफ, डेल्टा टी एफ का आंसर कितना है बच्चों 2.8 है, इंटू एम बी का आंसर 62, इंटू डब्ल्यू ए का आंसर 1000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1 पॉइंट क्या बच्चों 86 है ना। तो 1000 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2.8 और ये हो जाएगा बेटा 62। तो कैंसिल तो नहीं होगा, एग्जैक्टली कैंसिल तो होगा कि नहीं होगा, 28 नहीं होगा, बराबर देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। सो डब्ल्यू बी इज इक्वल टू कितना, ठीक है डेसिमल इसका भी एक एक से हटा देते हैं, तो 28 इंटू 62 डिवाइड बाय 18 पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा है ना, 18 पॉइंट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलो 2 से डिवाइड किया 2 14 जा, ये कितना हो जाएगा 9.3 जा, 9 पॉइंट कितना 3 जा, ठीक है। तो अभी अगर एग्जैक्ट आंसर निकालने जाए बेटा, इसका एग्जैक्ट आंसर कितना दिया है उन्होंने 93 दिया है। चलो देखते हैं मल्टीप्लाई करके और क्या, 62 इंटू 14 कर दो, कितना आएगा 4 2 जा 8, 6 4 जा 24 और ये कितना हो जाएगा 62, कितना हो जाएगा 8 6 8 868 हो जाएगा। इसको डिवाइड बाय 9.3 करेंगे, 9.3 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10 है ना, तो बराबर है, आंसर बराबर बैठ रहा है। देखो ये 868 है डिवाइड बाय 9.3, अगर ये 10 होता तो इसका आंसर 86.3 86.8 आता, बट ये 10 से कम है तो इसका मतलब 86.8 से ज़्यादा आएगा, 86.8 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, दैट इज 93। कितना 93, परफेक्ट तो नहीं है बेटा, 92 पॉइंट या 93 पॉइंट समथिंग आएगा, बट अपना काम हो जाएगा बेटा, उससे अपना काम हो रहा है, क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा थोड़ा सा जगह लेगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे स्टार्ट करेंगे उसको, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 और आगे, चलो एक काम करते हैं 16 के लिए हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है जिसको समझाना पड़ेगा मुझे, विल टेक सम टाइम एंड स्पेस, तो आप इसका फोटो ले लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट विद द 16 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म्स टू कंपाउंड्स हैविंग फॉर्मूला ए और बी, दो एलिमेंट्स हैं वो लोग कंबाइन होके बना रहे हैं बच्चों AB2 एंड AB4, ठीक है, इस टाइप के दो कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसका भी कुछ एटॉमिक मास होगा, इसका भी कुछ एटॉमिक मास होगा, तो मुझे बता AB का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या होगा, इट विल बी A+2B होगा, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या होगा A+4B होगा। A का मॉलिक्यूलर मास A, B का मॉलिक्यूलर मास B, बट 4 टाइम्स है तो 4B, B का A का मॉलिक्यूलर मास A, B का मॉलिक्यूलर मास B, तो 2B हो जाएगा बेटा। इज दैट क्लियर? वो आगे काम आएगा, अभी नहीं, आगे रीड करते हैं। AB2 and AB4 when dissolved in 20 grams of benzene, 20 grams of benzene, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ AB2, मतलब उन्होंने दिया है WB, ये बेटा फॉर AB2, WB कितना दिया है 1 ग्राम दिया है। 1 ग्राम ऑफ AB2 lowers the freezing point by, lowers the freezing point मतलब डेल्टा DB 2.3 केल्विन, ठीक है ना, whereas 1 gram of this compound AB4 lowers the freezing point by
दैट इज डेल्टा टी बी 1.3 केल्विन। क्लियर? आगे रीड करते हैं। द मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ द बेंजीन मतलब केबी, केबी का वैल्यू दिया है 5.1, इधर भी तो सेम ही रहेगा 5.1। एटॉमिक मासेस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, तो मुझे तो आपको इस स्मॉल ए और स्मॉल बी का आंसर निकालना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है बट इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकेंड वाला फॉर्मूला। फ्रीजिंग पॉइंट तो नहीं बोला ना बच्चों, डिप्रेशन ही बोला है, तो मैं हमेशा ये गड़बड़ कर देता हूँ। एफ आएगा बच्चों यहाँ पे, कहीं पे मैंने बेटा बाय मिस्टेक अगर बी की जगह पे एफ या एफ की जगह पे बी लिखा रहेगा तो आप चेंजेस कर देना। फोटो भेजना मत, फोटो उठा खींच के स्क्रीनशॉट लेके सर ये ऐसा क्यों, जान ले लो मेरी फिर, और तो क्या करूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू क्या, बोलो फॉर्मूला क्या है, 1000 के एफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए, है ना। चलो व्हाट इज डेल्टा टी एफ फॉर द फर्स्ट वन। अगर मैं ए बी टू की बात करूँ, ए बी टू के लिए, ए बी टू के लिए बेटा डेल्टा टी एफ कितना है, डेल्टा टी एफ है 2.3, है ना। सो 2.3 विल बी इक्वल टू 1000 इंटू के एफ कितना दिया बच्चों 5.1 इंटू डब्ल्यू बी कितना दिया है 1 डिवाइड बाय एम बी तो मुझे निकालना ही है, और डब्ल्यू ए कितना दिया है 20 ग्राम्स इंटू 20 ग्राम्स। तो मुझे तो यहाँ से मुझे एम बी कितना आएगा बच्चों, एम बी का आंसर आ जाएगा 1000 इंटू 5.1 डिवाइड बाय 2.3 इंटू 20। क्लियर है? तो ये 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अभी ध्यान से सुनो बच्चों, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको 5.1 को 2 से डिवाइड करूं बेटा, तो 5.1 मतलब 5 हो गया, 5 मतलब 2.5 आएगा, ये 2 क्या आएगा 5। अब ये 2.5 आया, 2.5 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 2.5 आया समझो, और ये 2.3 है, तो बेटा ये तो ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो ये आंसर 1 से थोड़ा ज्यादा आएगा, ठीक है। तो 1 से ज्यादा आएगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 के आजू बाजू में आएगा। इसका परफेक्ट आंसर अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इसका आंसर है 111। तो इसका मतलब एम बी का आंसर जो हो गया बेटा वो 111 हो गया, और एम बी इज नथिंग बट ए प्लस 2b होता है फॉर ए बी टू। तो ए प्लस 2b का आंसर बेटा कितना आया, 111 आएगा, ठीक है। अभी मैं अगर ये का ये ए बी 4 के लिए निकालो, ए बी 4 के लिए, तो बेटा सेम है बेटा, एम बी की जगह पे क्या लिखूंगा बताओ, एम बी की जगह पे 1000 की जगह पे 1000 आएगा, 5.1 की जगह पे 5.1 इंटू 1 ही है, ये भी 1.1 ही ग्राम था, डिवाइड बाय यहाँ पे भी 2.3 की जगह पे 1.3 आ जाएगा। सो 1.3 इंटू अभी भी ये 20 रहेगा, तो 1 0 इसका भी कैंसिल, अभी भी ये 2.5 आया, 2.5 आया, और ये 1.3 है। तो कहना से बेटा 1.3 का डबल 2.6 होता है, तो इसका मतलब ये ऑलमोस्ट इसका 2 टाइम्स होगा। तो ये 2 इंटू 100 200 होगा, बट ये 2 से थोड़ा कम होगा, क्यों, क्योंकि 1.6 नहीं है, ये 2.6 नहीं है, तो ये 2 से थोड़ा सा कम होगा। इसका एग्जैक्ट आंसर आता है 196 बेटा, कितना 196 हो जाएगा। सो ये हो गया एम बी, बराबर है। तो एम बी इज नथिंग बट ए प्लस क्या 4b हो जाएगा यहाँ पे। सो अभी मुझे बता बेटा इसमें मेरा कोई काम नहीं है, ये आपका काम हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बेटा 9 से 10th में बहुत पढ़ा है हमने, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अलजेब्रा में आता है। ए प्लस 2b का आंसर 111 दिया, ए प्लस 4b का आंसर 196 दिया है, तो आप बेटा इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा, इसका आंसर है 25.6 एंड 42.6। 25.6 ए का आंसर है, बी का आंसर 42.6। इसको सॉल्व करके आपको आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, तो इसमें थोड़ा टाइम लगा हमको। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। n मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट मतलब WB अपॉन MB, WB अपॉन MB की जगह पे क्या लिखेंगे n मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन W ग्राम ऑफ वाटर, मतलब W ग्राम ऑफ वाटर मतलब WA की जगह पे W लिखना है, ऐसा उन्होंने बोला है, मैंने कुछ नहीं बोला है। Kf is the molar elevation, molar depression constant, okay. The freezing point of the solution will be, मतलब they are asking for T पूछा है बेटा, ठीक है, T पूछा है, इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, डेल्टा TF। डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या है, 1000 KF WB अपॉन MBWA, MBWA। चलो पुट करो, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा टीएफ की जगह पे टी नॉट माइनस टी लिखूंगा, टी नॉट माइनस टी लिखूंगा,
1000 की जगह पे 1000, KF की जगह पे KF, WB अपॉन MB की जगह पे WB अपॉन MB की जगह पे N लिखेंगे, N अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे W। क्लियर है? WA की जगह पे W लिखेंगे। सो T नॉट पता है सबको 0 होता है, 0 माइनस T इक्वल्स टू 1000 KF N अपॉन W, है ना? So what will be T? Therefore T will be equal to minus 1000 KF N upon W। देखो स्टूडेंट्स कितना अच्छा सवाल था, इसका आंसर आ जाएगा B ना कि A। बहुत सारे स्टूडेंट बेटा A टिक कर लेंगे, A इसका गलत आंसर है, आंसर इसका क्या हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 18, the amount of urea to be dissolved, मतलब they are asking for WB, ठीक है ना? WB is equals to question mark, the amount of urea to be dissolved in 500 ग्राम cc of, मतलब WA। सर ये तो वॉल्यूम दिया है, वाटर के लिए बेटा, वाटर के लिए वॉल्यूम और डेंसिटी, डेंसिटी कितना होता है वाटर का 1 होता है, तो वॉल्यूम और मास दोनों क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो 500 बेटा cc लिखो, क्यूबिक सेंटीमीटर लिखो या 500 ग्राम लिखो, दोनों सेम ही है, ठीक है। इसका KF दिया हुआ है, KF कितना दिया बेटा 1.86, सब कुछ बोला नहीं है तो बेटा अपने को मालूम है ना वाटर का तो KF ही होता है बेटा, K भी थोड़ी लिखेंगे, है ना। तो प्रोड्यूस द डिप्रेशन, आगे भी बोल दिया उन्होंने डिप्रेशन, डिप्रेशन कितना दिया है, डेल्टा TF दिया बेटा 0.186 दिया है, ठीक है, इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो मुझे एक बात बता, W भी पूछा है, बाकी सब तो दिया हुआ है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू, ठीक है। स्टूडेंट मैं स्क्रीन देख लेता हूँ, आप लोग इसको ट्राई करो, वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर लो। ओके तो स्टूडेंट्स डेल्टा TF का आपने क्या फॉर्मूला यूज किया, 1000 KF वाला, तो 1000 KF WB अपॉन MB WA, है ना। तो डेल्टा TF का आंसर कितना है बच्चों 0.186, है ना। देखो ये नंबर और ये नंबर मैच हो रहा है, अपने को आगे काम आएगा। डेल्टा TF का आंसर है 0.186, 1000 इंटू KF का आंसर है 1.86 इंटू WB तो पूछा ही है, डिवाइड बाय कितना MB का आंसर कितना है बच्चों, कौन है ये MB मतलब सॉल्यूट ना, कौन है ये कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 18, यूरिया, यूरिया तो बेटा 60 हो जाएगा, 60 इंटू WA कितना दिया 500 ग्राम्स, तो ये 1 जा ये 2 जा हो जाएगा, क्लियर है। ये 1 जा और ये 10 जा, 10 का एक 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके WB इज इक्वल टू 3 ग्राम्स। है क्या कोई ऑप्शन? 0.3 ग्राम भी दिया है और 3 ग्राम भी दिया, बट आंसर इज 0.3 ग्राम्स। कुछ तो गड़बड़ किया है हमने, क्या गड़बड़ किया है? क्या गड़बड़ कर दिया है, देखते हैं एक बार वापस कैलकुलेशन। ये 1 जा ये 10 जा बराबर है, 1 जा 10 जा, ये 500 1 जा 500 2 जा, ये 10 का एक 0 इधर से कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, इधर से 2 है और ये 6 है, तो 3 आएगा बच्चों आंसर। चलो एक बार वापस कैलकुलेशन देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं किया हमने, वापस पुट करके देखते हैं और क्या, या तो फिर पीछे आंसर रॉन्ग दिया होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, होता है, कुछ एडिट करना नहीं है हमको बेटा, जो है पिक्चर में वही अपन करते हैं। ऐसा ऑफलाइन में भी हम लोग सॉल्व करते करते कभी कभी हो जाता है, नंबर्स का कुछ गड़बड़ हो जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। डेल्टा TF हमको दिया है 0.186, परफेक्ट है, कोई चेंजेस नहीं इसमें। 1000 इंटू KF का आंसर दिया है 1.86, है ना, 1.86 हो गया। आगे नेक्स्ट WB जो है वो पूछा ही है, WB पूछा है अपॉन MB बेटा ये कौन है, यूरिया है, और यूरिया का मॉलिक्यूलर मास हमको पता है कितना 60 होता है, 60 इंटू WA बेटा कितना हो जाएगा 500 ग्राम्स, परफेक्ट है। चलो वापस ध्यान से कैलकुलेट करते चलो, 500 1 जा 500 2 जा, परफेक्ट, 2 1 जा 2 30 जा, परफेक्ट, ठीक है। ये 0.186 ही है ना, हाँ, तो ये बेटा इसका 10 जा हो जाएगा, ये 1 जा और ये 10 जा, परफेक्ट है। तो इसका आंसर बच्चों कंफर्म हो गया, इज गोइंग टू बी 3 ग्राम ओनली, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। कुछ करेक्शन है बट अपना बराबर आंसर है बेटा, इट इज 0.3 नहीं, इसका आंसर कितना आएगा 3 ग्राम ही आएगा। इज दैट क्लियर? Yes, 3 gram is the right answer. चलो next, question number 19. Question number 19. The molar freezing point constant of water is, मतलब
KF दिया हुआ है, KF का वैल्यू दिया है 1.86। इफ 342 ग्राम्स ऑफ केन शुगर मतलब WB कितना दिया बेटा 342, और वाटर का केन शुगर का मॉलिक्यूलर मास भी यही होता है 342, इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर मतलब WA कितना दिया बेटा 1000 ग्राम ऑफ वाटर, द सॉल्यूशन विल फ्रीज एट, दे आर आस्किंग फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, डोंट कैलकुलेट जस्ट डेल्टा TF एंड लीव द क्वेश्चन। डेल्टा TF पे क्वेश्चन को मत छोड़ देना बेटा, आपको TF नहीं पूछा है, डेल्टा TF नहीं पूछा है, T पूछा है, तो आप सबसे पहले डेल्टा TF का नोट आउट फॉर्मूला पुट करोगे, फॉर्मूला है 1000 KF WB अपॉन MB WA, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व करो, पुट करो इसको बेटा, आप लोग खुद से सॉल्व करो, एक बार वैल्यूज पुट करके ट्राई करो, ठीक है। चलिए इसका आंसर कैसा आएगा, डेल्टा TF का वैल्यू तो हमको निकालना है, बाद में की बात है, पहले हम लोग ये कर लेते हैं। KF कितना दिया है 1.86 इंटू WB कितना दिया बेटा 342 डिवाइड बाय MB कितना दिया है 342 इंटू WA इज 1000। दुनिया में इससे आसान क्या हो सकता है, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा T0 माइनस T इज इक्वल्स टू कितना 1.86 आएगा बेटा, 1 पॉइंट कितना आएगा 86। नाउ टेल मी, आपको T पूछा है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 माइनस T इज इक्वल्स टू 1.86, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T, T इज इक्वल्स टू माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस, दैट इज ऑप्शन ए आंसर आएगा बेटा, जबकि बच्चे लोग आंसर टिक करेंगे बी टिक नहीं करना था बेटा, डेल्टा TF नहीं पूछा था, आंसर क्या पूछा है T पूछा ना, तो T का आंसर कितना आ जाएगा 1.86 माइनस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, if an aqueous solution of glucose is allowed to freeze then the crystal of which of the following will be separated out first। बच्चों याद रखना, जब भी किसी भी सॉल्यूशन को आप फ्रीज करते हो ना, जब भी किसी भी सॉल्यूशन को फ्रीज करते हो ना, तो जो क्रिस्टल्स बनते हैं, क्रिस्टल्स बेटा फर्स्ट किसके बनते हैं पता है, हमेशा याद रखना सॉल्वेंट के बनते हैं। सर ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमने ग्राफ बनाया था, डू यू रिमेंबर दैट ग्राफ व्हिच वी हैव ड्रॉन इन द प्रीवियस लेक्चर, ये जो ग्राफ था इस तरीके से, बराबर है, तो ये किसका ग्राफ था, इट इज अ ग्राफ ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, इट इज अ ग्राफ ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। तो ये जो ग्राफ है बच्चों, ये जो ग्राफ है वो किसका है, सॉलिड सॉल्वेंट का ग्राफ है, सॉलिड सॉल्वेंट का ग्राफ है, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ कौन फ्रीज होता पहले, सॉल्वेंट फ्रीज होगा, तो यहाँ पे वाटर बेटा फ्रीज हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा वाटर, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, रीड द क्वेश्चन। एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड मतलब WB 0.643 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड टू 50 ml ऑफ बेंजीन, ml दिया है बच्चों, तो ml है तो बेटा उसको डेंसिटी से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो मास आएगा, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.87879, तो डेफिनेटली 50 से कम आंसर आ जाएगा, इसका 44 आंसर आएगा, ठीक है, मैंने कैलकुलेट किया। लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम मतलब इतना था उससे फिर कम हो गया, सो डेल्टा TF विल बी इक्वल टू 5.51 माइनस 5.03, इट इज इक्वल टू 0.48, ठीक है। इफ द फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट KF दिया हुआ है, KF का वैल्यू दिया है 5.12, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मतलब MB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो मुझे था बच्चों इसके लिए तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला ये हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 KF WB अपॉन MB WA, क्लियर है। तो आपको अगर MB निकालना है तो बताओ 1000 इंटू KF कितना है बच्चों 5.12 है, इंटू WB कितना है 0.643 है, ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा TF इधर नीचे आ गया तो इट इज गोइंग टू बी 5.12, नहीं डेल्टा TF कितना है 0.48 है ना, 0. कितना 48 इंटू WA कितना है बच्चों, WA कितना है 44 है, ठीक है। इसको आप पूरा कैलकुलेट करते हो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21, पूरा कैलकुलेट करोगे इसका आंसर आता है बच्चों 156 ग्राम पर मोल, ठीक है, आंसर इज 156 ग्राम पर मोल। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हो जाएगा, स्टार्ट करते हैं। 22 इसका कैलकुलेशन आपको करना है बेटा, ऐसे कैलकुलेशन अगेन आई एम सेइंग जो डिफिकल्ट कैलकुलेशन है जनरली आते नहीं है, क्योंकि ये बेटा टाइम कंज्यूमिंग है, 10 में से एक क्वेश्चन में ऐसा टाइम लग सकता है जिसमें केमिस्ट्री नहीं है बेटा, मैथमेटिक्स है। क्वेश्चन नंबर 22, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 8 ग्राम्स ऑफ निकोटीन, मतलब ये WB है, WB इज इक्वल्स टू 8 ग्राम ऑफ निकोटीन इन 92 ग्राम्स ऑफ वाटर
मतलब डब्ल्यू ए कितना बेटा 92 है, फ्रीजेस 0.925 डिग्री बिलो द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब ये डेल्टा टी एफ डायरेक्ट दे दिया है 0.925, ठीक है ना, फ्रीजेस 0.925 डिग्रीज बिलो द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब ये डेल्टा टी एफ दिया है। इज द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ इज 1.85, जिसको एक्चुअली 1.86 देना चाहिए था बट 1.85 दिया हुआ है। देन द मोलर मास ऑफ निकोटीन इज, मतलब एमबी पूछा है बेटा, तो एमबी बेटा यही फॉर्मूला हो जाएगा, तो एमबी इज इक्वल्स टू क्या 1000 इंटू के एफ, 1000 इंटू 1.86 इंटू डब्ल्यू बी कितना दिया बेटा 8 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 8 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ बेटा कितना दिया 0.925 दिया हुआ है, 0.925 मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू ए दिया हुआ है कितना 92, क्लियर है। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर आता है परफेक्ट 160 ग्राम पर मोल, ठीक है। सो कैलकुलेशन कुछ क्वेश्चन में हो सकता है बेटा, वहां पे केमिस्ट्री नहीं है, मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, पर उतना पार्ट आप लोगों से एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अभी बहुत ही कम क्वेश्चन बचे टोटल बेटा, वी हैव ओनली 28 क्वेश्चंस, ठीक है। आप इसका फोटो लो, नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, आप इसका फोटो ले लो। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में उन्होंने बोला है अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, ठीक है, मोलार मास दिया हुआ है, मतलब इसका मतलब एमबी का वैल्यू दिया है, एमबी का वैल्यू बेटा 342 दिया है, ठीक है ना। हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 68.5 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब डब्ल्यूबी दिया हुआ है 68.5 इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब डब्ल्यू ए का वैल्यू दिया है 1000, है ना। चलो आगे रीड करते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, मतलब टी का वैल्यू पूछा है बेटा, और के एफ का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 1.86। अभी आई थिंक सबको बच्चों के एफ का वैल्यू याद भी हो गया होगा। तो देखो इस तरीके का टीचिंग करना है कि आपको क्वेश्चन के बेटा सॉल्व करते करते बहुत सारी चीजें याद भी हो जाए। तो आप अगर हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हैं बच्चों, तो 1000 के एफ आएगा इधर, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए। क्या मैं डेल्टा डी एफ की जगह पे टी माइनस टी नॉट माइनस टी लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली यस, इक्वल्स टू 1000 की जगह पे सेम 1.86 इंटू डब्ल्यू बी 68.5 डिवाइड बाय एम बी कितना बच्चों 342, क्लियर है, इंटू डब्ल्यू ए कितना बच्चों 1000 है, तो 1000 कैंसिल हो गया। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चों, ध्यान देना इधर। अगर हम देखें 342 का डबल होता है 684, कितना होता है 684, तो ये इसका डबल ही तो है, डबल का मतलब 0.2 आएगा बच्चों, ऑलमोस्ट डबल है ना। तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा आंसर आएगा 0.372, 372, ठीक है, 372 आया, 0.372 आया। ये बेटा 0 माइनस टी हो गया, सो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस, तो इट इज ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, डिसोल्यूशन ऑफ 1.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट WB 1.5, जिसका मॉलिक्यूलर मास दिया है 160, सॉरी खाली 60 दिया है, 60 दिया हुआ है, इन 250 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, WA is 250 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, reduces its freezing point by, मतलब डेल्टा TF का आंसर दिया 0.01, मतलब 10⁻²। फाइंड द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब KF पूछा है, तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू 1000 KF WB अपॉन MB WA, बराबर है। आपको क्या पूछा है बच्चों KF पूछा है ना, तो KF विल बी इक्वल टू क्या डेल्टा TF दैट इज 10⁻² इनटू MB का वैल्यू 60 है, इनटू WA का वैल्यू 250 है, डिवाइड बाय, क्लियर है, डेल्टा TF इंटू MB इंटू WA डिवाइड बाय 1000 इंटू WB कितना है बेटा 1.5 है ना। तो अभी अगर हम लोग सॉल्व करें इसको, 1 0 2 0, इस 2 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट
अगर मैं एक डेसिमल कैंसिल करूँ तो ये बेटा कैंसिल होकर 15 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1.5 का 15 हो गया। अभी देखो 5 का टेबल, 5 3 जा 5 5 जा, क्लियर है, ओके। 3 1 जा 3 2 जा 5 2 जा 10, 10 अपॉन 100, 10 अपॉन 100 इज 0.1, है क्या कोई ऑप्शन? यस, 24 का आंसर इज डी। 25 5% सोल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर, मतलब WB, WB 5 है तो WA कितना हो जाएगा 95। केन शुगर दिया मतलब सुक्रोज है तो इसका मोलर मास हो जाएगा 342। हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 271, तो मुझे बताओ डेल्टा TF कितना हो गया? डेल्टा TF हो जाएगा बच्चों 2, क्यों? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 273 होता है, 271 है तो 273 में से 271 गया तो 2 आएगा। आगे रीड करते हैं, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15, तो 0.15 का डिफरेंस, चलो ठीक है ना, हम लोग बेटा 0.15 ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ये किसका था बच्चों? ये किसका था? केन शुगर था, दैट इज सुक्रोज। अभी उन्होंने क्या बोला है? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% सोल्यूशन, मतलब WB वापस 5 है, WA वापस 95 है, बट यहाँ पे बेटा कौन है? ये ग्लूकोज है, तो खाली MB में चेंज आ जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना। तो उन्होंने क्या बोला है? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, मतलब ये T पूछा उन्होंने, गड़बड़ मत करना, वापस बोल रहा हूँ, डेल्टा TF निकालने के चक्कर में बेटा आप गड़बड़ कर लोगे बेटा। तो डेल्टा TF निकालेंगे पहले, बट उससे बाद में T भी निकालना है। ये किसके लिए? सुक्रोज के लिए, अपॉन डेल्टा TF फॉर ग्लूकोज। बताओ, अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो दोनों में 1000 kf तो सेम हो जाएगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या? WB, मतलब 5 अपॉन MB 342 इंटू WA, WA बेटा कितना है? 95 है, डिवाइड बाय इधर कितना बच्चों? इधर भी 5 ही है, 180 इंटू 95, तो 95 कैंसिल, 5 कैंसिल, इसका डेल्टा TF दिया हुआ है कितना? 2.15, और इसका डेल्टा TF हमको निकालना ही है। इट इज इक्वल्स टू, ये कितना 180 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में कितना आएगा? 342, क्लियर है। तो मुझे था बेटा इससे डेल्टा TF कितना आएगा? डेल्टा TF इज इक्वल्स टू 2.15 इंटू 342 डिवाइड बाय कितना? 180। अगर हम इसको पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.085, ठीक है ना। इसका एग्जैक्ट आंसर है 4.085, बट ये तो डेल्टा TF है बेटा, T0 माइनस T करेंगे, ठीक है ना। व्हाट इज T0? ये बेटा किस में है? केल्विन में पूछा देखो उन्होंने, तो T0 का वैल्यू आप कितना लिखोगे? 273.15 लिखोगे, माइनस T इज इक्वल्स टू 4.085, सो T का वैल्यू कितना आ जाएगा? 273.15 माइनस 4.085, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा 269 के आजू बाजू में आंसर आएगा। यस, 269.07 अप्रॉक्स, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 इंपॉर्टेंट है, लिख लो वहाँ पे, मेमोरी बेस्ड, ये आपको हाइड्रोजन चैप्टर में आएगा। द हैवी वाटर फ्रीजेज एट, हैवी वाटर का मतलब क्या होता है? D2O, D2O का बेटा जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, नॉर्मल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0, इसका 3.8 होता है। याद रखना है बेटा, ये थ्योरी क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। 27 करेक्शन है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ यूरिया सोल्यूशन इज 0.6, माइनस 0.6 नहीं है बेटा, वो माइनस 0.06 है, तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा? 0.06 हो जाएगा डायरेक्ट। मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि 0 माइनस ऑफ माइनस 0.06 करेंगे तो ये आएगा। हाउ मच यूरिया शुड बी डिसॉल्व्ड? WB is equals to question mark, MB का वैल्यू क्या है? 60, required to dissolve in 3 kg water, मतलब WA is equals to 3000 हो जाएगा। KF दिया हुआ है 1.5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। ये गुजरात CET का क्वेश्चन है, इसमें करेक्शन है, ये 0.06 है। अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे तो वहाँ पे 0.6 ही दिया माइनस में, बट अगर आप इसका डिटेल में रिसर्च करोगे,
मैंने इसको बहुत बार सॉल्व किया, मतलब ये गलत क्यों आ रहा है। फिर बाद में इसका सोल्यूशन में देखा था उनके खुद के प्रोवाइडेड सोल्यूशन में, तो उन्होंने लिखा इफ इट इज कैलकुलेटेड फॉर 300 ग्राम्स, तो मैंने बोला वो सब करने से अच्छा हम लोग इसको 0.06 ही कर देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में देखेंगे तो 0.6 से आंसर करोगे तो 72 आता है, बट हमारा जो अभी मैंने जो चेंजेस किया उससे बेस्ट आंसर बेस्ट बैठेगा 1000 kf WB अपॉन MB WA, है ना। तो WB का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा TF दिया है 0.06 इंटू MB का आंसर कितना है 60 इंटू WA का आंसर 3000 डिवाइड बाय 1000 इंटू WB तो WB नहीं आएगा 1000 इंटू KF आएगा, KF का आंसर दिया है 1.5। सो ये 30 इसके कैंसिल हो जाएंगे, है ना। ये देखो 1.5 जा 1.2 जा, ठीक है ना। उसके बाद में 60 इंटू 2 120, ठीक है। इसको हम लोग 6 इंटू 10⁻² इंटू 60 इंटू 2 लिख सकते हैं। 60 इंटू 2 120 इंटू 6 कितना हो गया 720 इंटू 10⁻³ आंसर इज 7.2 ग्राम्स हो गया। सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो अभी सब लोग बेटा वीडियो पॉज करके लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 अटेम्प्ट करो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करो सब लोग। ओके स्टूडेंट, सॉरी ये स्टैंड का आज पता नहीं क्या हुआ है, बहुत बार ये थोड़ा कभी कभी मुझे बहुत परेशान करता है ये स्टैंड, तो बार बार मुझे जाके चेक करना पड़ता है, ठीक है। कोई बात नहीं, सब पार्ट ऑफ सी। क्वेश्चन नंबर 28 लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। 15 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब WB दिया हुआ है बेटा, WB का वैल्यू दिया है 15 ग्राम, ठीक है। इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब WA का वैल्यू दिया है 100 ग्राम। मेक्स अ सोल्यूशन टू फ्रीज एट मतलब डेल्टा TF हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट, 1 आ जाएगा, -1 डिग्री सेल्सियस है तो हम लोग 1 निकलेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है 30 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर विल गिव अ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू, मतलब बच्चे बताओ ये फर्स्ट केस का है बेटा, दूसरे केस का क्या दिया है, WB कितना दिया है 30 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट इन सेम मास ऑफ द सॉल्वेंट, तो के भी तो सेम ही रहेगा, वैसे सॉल्वेंट भी सेम है। उन्होंने डेल्टा TF पूछा है कि कितना होगा इसका, ये दूसरा केस है। तो क्वाइट सिंपल, इट इज डायरेक्टली खाली पुट करना है आपको इस फॉर्मूला में और कुछ नहीं। डेल्टा TF फॉर द फर्स्ट केस अपॉन डेल्टा TF फॉर द सेकेंड केस इट इज इक्वल टू, बोलो 1000 kf कैंसिल हो जाएगा, W 15 अपॉन MB तो बेटा दिया नहीं है, सेम ही सॉल्यूट है तो कैंसिल हो जाएगा, इंटू WA 100 है, डिवाइड बाय यहाँ पे कितना है 30 डिवाइड बाय MB सेम ही है 100, ये पार्ट ऑफ पार्ट पूरा कैंसिल हो गया, 1 जा इधर 2 जाएगा, यहाँ पे 1 है बेटा, सो 1 अपॉन डेल्टा TF2 इट इज इक्वल टू कितना 1/2। सो व्हाट इज डेल्टा TF इज इक्वल टू 2। केल्विन लिखो, डिग्री सेल्सियस लिखो, सेम ही होगा, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में दिया है क्योंकि चेंज तो बेटा हमेशा सेम ही रहेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 15 स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 15 में हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के, हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने जानबूझ के क्लास वर्क में थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन रखे ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। होमवर्क में भी अच्छे खासे क्वेश्चन है बट उसमें थोड़ा सा थ्योरी भी ऐड है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी है, आपको अच्छे से सॉल्व करना है, उसका आंसर की आपको गिवन है ना। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि इस तरीके से हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री, आपने इनऑर्गेनिक में देखा होगा, वहां पे मैं PDF सॉल्व करवाता हूँ, वहां पे भी क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, एक लेक्चर में कभी कभी 40-50 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा 1 घंटे के ऊपर हो गया लेक्चर बट हमारे 28 क्वेश्चन हुए, बिकॉज ये क्वेश्चन बेटा इट नीड्स टाइम। और आप फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन उनको जितना पेशेंस के साथ सॉल्व करोगे, जितना प्यार के साथ सॉल्व करोगे, उतना अच्छे से आपको समझेगा भी, क्योंकि आप थोड़ा भी हड़बड़ी करोगे, एक भी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया, पूरा सम रॉन्ग हो गया, फिर आपका टाइम वेस्ट भी होगा और फिर सॉल्व करने का भी मन नहीं करेगा। इसी तरीके से बेटा थर्मोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसी तरीके से बेटा हम लोग उस चैप्टर्स को भी पढ़ेंगे, PDF के साथ ही पढ़ेंगे ताकि हमारा हर एक कंसेप्ट क्लियर हो। तो हमने अभी तक सॉलिड स्टेट भी कवर कर लिया है, सोल्यूशन इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्लियर किया है, थर्मोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आगे आएगा, और फिर केमिकल काइनेटिक्स के भी हम लोग इसी तरीके से एक एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी एक ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बचा है,
वो हम लोग लेक्चर नंबर 16 में डिस्कस करेंगे और 17 में उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे बेटा, तो वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इन डिटेल। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।